बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का बड़ा बयान, समाजवादी पार्टी और अखिलेश पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, समाजवादी पार्टी के शासन में सुरक्षित नहीं थी बेटियां। नगर पंचायत बढ़नी के 9 सभासदों ने दिया त्यागपत्र। अध्यक्ष और ईओ पर मनमानी और भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। अनुचित कार्यों के समर्थन करने के लिए बनाते हैं दबाव। फर्रुखाबाद में चिकित्सा अधीक्षक को गाली देना पड़ा भारी। नाराज डॉक्टरों कर्मचारियों ने सरकारी वाहन से बाहर खींचा सीएमओ को। घटना का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। कुशीनगर में बदमाशों ने दुकानदारों को मारा चाकू। पत्नी एक आरोपी को पकड़ा, दूसरा हुआ फरार। मूक दर्शन बनकर लोग बनाते रहे वीडियो। मिर्जापुर पुलिस ने फर्जी कंपनी का किया खुलासा। नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले 14 आरोपी गिरफ्तार। खातों में जमा करीब 8 लाख रुपए सीज। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया आहट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर का बागपत के खेकड़ा में बड़ा बयान सामने आया है। यहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव भाजपा से गठबंधन या विलय कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी को आतंकवादियों को रिहा करने वाली पार्टी बताया। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश पारित किया था। समाजवादी पार्टी के शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं थी और शोहदे सड़कों पर खड़े रहते थे। उन्होंने कहा कि योगी सरकार आने के बाद अपराधियों पर कार्रवाई हुई और ऐसे तत्वों को या तो लंगड़ा कर दिया गया या फिर यमलोक भेज दिया गया। अब विधायक नंद किशोर का एक और बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर वो अखिलेश यादव को घेरते हुए नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आतंकवादियों को रिहा करने वाली पार्टी है और अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल के अंदर जो तमाम आतंकवादी थे उन्हें रिहा करने का भी आदेश पारित किया था। ऐसे आरोप विधायक नंद किशोर ने लगाए। इसके अलावा उन्होंने योगी सरकार की जमकर तारीफ की और साथ ही कहा कि योगी सरकार आने के बाद में अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई की जाती है और ऐसे तत्वों को या तो लंगड़ा कर दिया जाता है या फिर यमलोक भेज दिया जाता है। जो उत्तर प्रदेश को न्याय नहीं मिल रहा है, टूरिज्म 30 गुना हुआ है। बिजली, सड़कें, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, लॉ एंड ऑर्डर, 12 पे किसान नहीं जा सकता था। रोज पंप खुलते थे, मर्डर होते थे। आज पूरी तरह रामराज है। रात को बहन बेटियां 2-2 बजे घूम रही हैं। अखिलेश जी की सरकार में दिन दहाड़े मेरे यहाँ 12 साल की बच्ची का समाजवादी पार्टी के लोगों ने बलात्कार कर दिया था। तो अखिलेश जी तो ये भूल जाएं, इन्होंने आतंकवादियों को रिहा करने का, भाई मैं बड़ी बात कह रहा हूं, आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश वर्ल्ड में किसी सरकार ने नहीं दिया। पहली कैबिनेट में अखिलेश जी ने आतंकवादियों को रिहा करने का प्रस्ताव पास किया। इसलिए प्रदेश की जनता भूली नहीं है। बेटियां निकल नहीं सकती थी, स्कूलों के बाहर, कॉलेजों के बाहर खड़े रहते थे सौदे। मैंने योगी जी ने उनको लंगड़ा कर दिया, उसको यमलोक भेज दिया है। इसलिए अखिलेश जी आराम से सोचें, अभी बहुत समय लगेगा। मुझे लगता नहीं, वैसे मुझे उम्मीद है। एक बात मैं बता रहा हूं, शायद जो मुझे जानकारी है रात की, अखिलेश जी भारतीय जनता पार्टी। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बाराबंकी ट्रांसपोर्ट नगर आरटीओ के बाबू श्रवण कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है। 2 साल पुरानी शिकायत की जांच पूरी होने के बाद उन्हें निलंबित किया। वाहनों के ट्रांसफर से संबंधित कार्य वो देखते थे और अब निलंबित उन्हें कर दिया गया है। परिवहन विभाग मुख्यालय ने बाबू श्रवण कुमार को सस्पेंड किया। बाबू श्रवण सिंह के खिलाफ मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई थी और एक आवेदक से कहासुनी की शिकायत के बाद जांच की गई और इसके बाद में उन्हें निलंबित कर दिया गया है। पूरी जांच पड़ताल की गई, जिसके बाद में ट्रांसपोर्ट नगर के आरटीओ बाबू श्रवण कुमार सिंह को निलंबित किया गया है। 2 साल पुरानी शिकायत की जांच पूरी हो गई है और जांच पूरी होने के बाद जो तमाम तथ्य थे उनकी पड़ताल करने के बाद में ये साफ हो चुका है कि जो शिकायत दर्ज करवाई गई थी वो सही थी और अब इसके बाद में उन्हें निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के आदेश जारी कर दिए गए हैं बाबू श्रवण कुमार
सिंह निलंबित हो गए। वाहनों के ट्रांसफर से संबंधित कार्य है वो देखते थे, पूरा लेखा जोखा वो इसका रखते थे और अब उनके निलंबन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। परिवहन विभाग मुख्यालय ने बाबू श्रवण कुमार को सस्पेंड किया। वहीं पर बाबू श्रवण सिंह के खिलाफ मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई थी। इस शिकायत के बाद में जांच पड़ताल की गई और एक आवेदक से कहासुनी उनकी बताई, कहासुनी हो जाती है, जिसके बाद में शिकायत की गई और ये शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज हुई थी। जांच पड़ताल हुई, जिसके बाद में अब जांच पूरी होने के बाद निलंबन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 2 साल पुरानी ये शिकायत है जिसकी जांच पूरी हो गई और इसके बाद में अब श्रवण कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट नगर के आरटीओ बाबू श्रवण कुमार सिंह निलंबित हो गए। 2 साल पुरानी शिकायत की जांच है वो पूरी हो चुकी है, जिसके बाद उनके निलंबन के आदेश जारी कर दिए गए हैं और निलंबित कर दिया गया है श्रवण कुमार सिंह को। तो देखिए, एक आवेदक से उनकी कहासुनी हो गई थी, इसकी जांच की गई, जिसके बाद में अब निलंबित किया गया श्रवण सिंह को। और आप देखेंगे कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार में जिस तरह से पूरी तथ्यों के आधार पर जांच पड़ताल होती है, उसके बाद आवेदक ने जिस प्रकार की शिकायत की थी और वो सत्य साबित हुई, जांच पड़ताल की गई। इसके बाद में अब निलंबन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बाबू श्रवण कुमार सिंह निलंबित हुए। बाराबंकी से ये बड़ी खबर। ट्रांसपोर्ट नगर आरटीओ के बाबू श्रवण कुमार सिंह निलंबित हो चुके हैं। 2 साल पुरानी उनकी शिकायत थी, शिकायत दर्ज की गई थी मुख्यमंत्री पोर्टल पर। एक आवेदक से उनकी बहस हो जाती है। इसके बाद में जब शिकायत दर्ज की गई, जांच पड़ताल जारी थी। 2 साल पुराने शिकायत के मामले में अब ये जांच पूरी हो गई है और निलंबन के आदेश जारी किए गए और उन्हें त्वरित निलंबित कर दिया गया है। वाहनों के ट्रांसफर से संबंधित जो कार्य है वो देखा करते थे और एक आवेदक से उनकी बहस हो जाती है। इसके बाद शिकायत दर्ज की जाती है उनके खिलाफ आवेदक के द्वारा और 2 साल पुराना ये मामला है, जिसमें अब आवेदक को न्याय मिल गया है। बाबू श्रवण कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया। अधिक जानकारी के लिए यूपी ब्यूरो हेड दानिश वारसी जुड़ चुके हैं। दानिश, आप देखेंगे कि 2 साल पुराने की जो शिकायत की गई थी आवेदक के द्वारा, जांच पड़ताल पूरी हुई और निलंबित कर दिया गया है श्रवण कुमार सिंह को। मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि इसमें जो श्रवण कुमार सिंह है, ये ट्रांसफर फाइलों को ट्रांसफर को लेकर के एक बाबू थे और काफी वर्षों से ये बाराबंकी में जमा हुए थे। लेकिन चूंकि एक आवेदक ने दुर्व्यवहार पर इनकी शिकायत की आईजीआरएस पे, मुख्यमंत्री पोर्टल पर, तो उस पे इन्वेस्टिगेशन जब बिठाई गई तो आरोप सही पाए गए, जिसको लेकर के इन बाबू को फिलहाल निलंबित कर दिया गया। तो सस्पेंड जब कर दिया गया, सस्पेंड के बाद ये कार्रवाई सामने आई है। बहुत बड़ी कार्रवाई है। इस कार्रवाई को लेकर के सवाल उठ गया है कि आखिर क्या करप्शन का मामला बाराबंकी के आरटीओ में पहले से चल रहा था या बाबुओं के दुर्व्यवहार का ये मामला था, या मामले के पीछे का खेल कुछ और है। क्योंकि दुर्व्यवहार पर अमूमन ज्यादातर जांचें बैठती हैं। इस तरीके से किसी का आनंद फानंद में सस्पेंशन नहीं होता। इसकी जांच काफी लंबे सिरे से चली है, लेकिन एक आवेदक की शिकायत पर सस्पेंस कर देना ये कहीं ना कहीं सवालों में है। और इससे बड़ा सवाल ये है कि अगर सस्पेंड किया गया है तो क्या दुर्व्यवहार पर सस्पेंड किया गया है या फाइलों के ट्रांसफर को लेकर के कोई मामला है या करप्शन को लेकर मामला, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। इसको लेकर के बात चल रही है। अभी जानकारी मिल रही है फिलहाल श्रवण कुमार सिंह जो आरटीओ परिवर्तन में बाबू, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। शुक्रिया दानिश, आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आप इसी मामले की जो जांच पड़ताल हुई है, इसके बाद में जो आदेश जारी किए गए हैं, इससे साफ समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की कार्यवाही की जाती है। तो बाराबंकी में 2 साल पुरानी आवेदक की शिकायत की जो जांच पड़ताल थी वो पूरी हुई और वाहनों के ट्रांसफर से संबंधित कार्य देखने वाले बाबू श्रवण कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया। सिद्धार्थनगर जिले के बढ़नी नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन से नाराज 9 सभासदों ने सामूहिक रूप से अपना त्यागपत्र जिलाधिकारी को सौंप दिया है। बढ़नी नगर पंचायत के निर्वाचित 11 सभासदों में से 9 सभासदों ने अध्यक्ष सुनील अग्रहरी और अधिशासी अधिकारी अजय कुमार पर भ्रष्टाचार और उनकी बात नहीं सुनने के गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद में जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट कार्यालय पर आए सभी निर्वाचित सभासदों ने अपना त्यागपत्र
जिलाधिकारी राजा गणपति आर को दिया। इसके बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नगर पंचायत बढ़नी पर अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी मिली भगत करके सभासदों पर अनुचित दबाव डालते हैं। इनकी तानाशाह रवैये की वजह से जनप्रतिनिधि होने के नाते वे अपने क्षेत्र में साफ सफाई सहित विकास के कार्य नहीं करवा पा रहे। अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष एक पक्षीय और अवैध निर्णय को स्वीकार करने के लिए दबाव बनाते हैं। अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मोहम्मदाबाद क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित सेवा पखवाड़ा के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने संविदा पर तैनात डॉक्टर से गाली गलौज किया। चिकित्सक के विरोध करने पर यह मामला बढ़ गया और कार्यक्रम समापन के बाद में जनपद के प्रभारी मंत्री के जाने के बाद भीड़ ने सीएमओ की गाड़ी को घेर लिया और सीएमओ मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। भीड़ ने गाड़ी की चाबी भी निकाल ली और सीएमओ मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसी दौरान कुछ लोगों ने सीएमओ से हाथापाई कर दी, तो वहीं कुछ लोगों ने सीएमओ को गाड़ी से खींचने का भी प्रयास किया। तभी सीएमओ से हाथापाई भी हुई। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और दरोगा ने बीच बचाव करके सीएमओ को निकाला। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खबर श्रावस्ती से है, जहां पर भीनका थाना क्षेत्र में बजाज बाइक शोरूम में आग लग गई। आगजनी में आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां जलकर खाक हो गई, जबकि दर्जनों अन्य गाड़ियों के सीट कवर सहित अन्य सामग्री को भी नुकसान पहुंचा है। इस स्थिति को देखते हुए करीब 25 लाख रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों का पता करने में जुटी हुई है। जैसा निकल रहा है तो हम घर से तुरंत भाग के आए चाबी लेके, और जब यहाँ पे आके देखते हैं तो नीचे पूरे शोरूम में उधर साइड में आग पकड़ रखी थी। ये पूरा धुआं से बिल्कुल भरा हुआ था। तो मैंने घर से ही वैसे फायर वाले को फ़ोन कर दिया था और यहाँ पे तब तक 112 नंबर की गाड़ी भी आ चुकी थी, पुलिस वाले भी आ गए थे। किसी तरीके से फायर वाले अपना आए और यूपी के कुशीनगर से खबर है, बदमाशों ने एक दुकानदार को चाकू मार दिया। दुकानदार की पत्नी ने एक बदमाश को पकड़ लिया, वहीं पर दूसरा बदमाश फरार हो गया। मौके पर मौजूद लोग मूक दर्शक बनकर के वीडियो बनाते रहे। सूचना पर पुलिस पहुंची और घायल को अस्पताल भेजा। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के मथौली नगर के लोहे पार चौराहे की ये घटना है, जहां पर लोग वीडियो बनाते हुए नजर आए। दुकानदार की पत्नी ने एक बदमाश को पकड़ लिया, लेकिन दूसरा फरार हो गया। मिर्जापुर से खबर है, जहां पर कोतवाली पुलिस एसओजी और सर्विलांस ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पर नौकरी का झांसा देकर के ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ। जानकारी के अनुसार कार्रवाई के दौरान जंगी रोड कक्कर हवा से 14 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। इनके कब्जे से 3 मोटरसाइकिल, 10 मोबाइल, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर बरामद हुए। साथ ही बैंक खातों में जमा 8 लाख रुपए भी सीज किए गए हैं। ये लेड विजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, दिल्ली बेस्ड कंपनी है। इसके जो यहाँ पर काम करने वाले जो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, इनके द्वारा ये फ्रॉड का एक जाल बिछाया गया। ये भ्रमित किया गया नए युवाओं को कि हम आपको नौकरी देंगे, और नौकरी देने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। उनसे 24,000 रुपये लगभग जब पहली बार जब आते थे उनसे जमा कराए गए, और इनको यहाँ इधर फ्रॉड से भय से यहीं रखा गया अपने एक दूसरी जगह, दूसरे थाना क्षेत्र में, हमारे कोतवाली देहात में नकेरा के अंदर, और ट्रेनिंग कभी कुछ और बात करके उन्हें कार्रवाई नहीं करने दी गई, और इनके साथ डिफ्रॉड करके पूरा काम किया गया। जब ना तो नौकरी मिली और ना पैसा, और इनसे ये कहा गया कि अगर आपको आगे पैसा लेना है तो कमीशन के रूप में मिलेगा, और साथियों को जोड़िए, औरों को भी इस
अब खबर रामगढ़ थाना क्षेत्र से है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ई रिक्शा चोरी करने वाले दो शातिर बदमाश नीरज और ऋतिक उर्फ राहुल को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। दोनों ही बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 अवैध तमंचे, कारतूस के साथ कुल 7 ई रिक्शा बरामद किए। जानकारी के अनुसार बरामद वाहनों में 5 लोडर और 2 सवारी रिक्शे शामिल है। क्षेत्र में लगातार ई रिक्शा सवारी और लोडर ई रिक्शा की लगातार चोरी की घटनाएं हो रही थी। इस संबंध में थाने पे उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 2 टीमों का गठन किया गया था घटनाओं के अनावरण के लिए। आज सूचना ये मिली कि फैक्ट्री एरिया कच्चे रास्ते पे बाईपास रोड पे 2 संदिग्ध व्यक्ति हैं और कुल 7 ई रिक्शा लोडर और सवारी ई रिक्शा के साथ यहाँ हैं और इनको बेचने की फिराक में है। इस सूचना पर रामगढ़ पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इन दोनों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षात्मक पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे कुशीनगर से खबर है, जहां पर रामकोला नौरंगिया मार्ग पर अचानक हुई गोलीबारी से गांव में अफरा तफरी मच गई। पगार मिश्रौलिया डाढ़ी टोला के समीप बैरिकेडिंग तोड़कर के भाग रहे बाइक सवार पशु तस्कर से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इसी दौरान अपराधी के पैरों में गोली लगने से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से 1 मोटरसाइकिल, 32 बोर देसी पिस्टल, 4 जिंदा और 3 खोखा कारतूस के साथ 1220 रुपए नकद बरामद किए। में महुआ चाफी ग्राम में घटना हुई थी। उसके क्रम में प्रकाश में आए अभियुक्तों में से एक अजब हुसैन जो है, जिसको ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया था, वर्तमान में हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती है। इसके अतिरिक्त एक अभियुक्त रहीम, जिसकी पुलिस को तलाश थी, उसकी एसओ पिपराइच एवं कुशीनगर पुलिस की टीम के द्वारा अभी जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी और जवाबी आत्मरक्षा पुलिस फायरिंग में उसको गोली लगी है, जिसका पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य अभियुक्त छोटू और राजू को हिरासत में लेकर के पूछताछ व अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 2 अन्य अभियुक्त जो इस केस में जिनकी पहचान अभी तक हुई है, उनके खिलाफ उनके ऊपर पुरस्कार घोषित किया गया और उनको पकड़ने के लिए जो हमारी 5 टीमें बनी हुई थी, वैसे सब टीमें लगी हुई हैं। अब तक टोटल इस केस खबर बुलंदशहर के थाना खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव फराना से है, जहां पर कबड्डी खिलाड़ी ब्रजेश सोलंकी की जून में रेबीज के कारण मौत हो गई थी। मृतक की स्मृति में गांव के मुख्य मार्ग पर एक गेट का निर्माण करवाया गया था। अज्ञात लोगों ने गेट की तोड़फोड़ कर दी। ग्रामीणों में इस बात का रोष देखने को मिला। गांव निवासी संदीप सोलंकी ने पुलिस को तहरीर देते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एक अभी हमारा भाई खत्म हुआ था ब्रजेश कबड्डी प्लेयर, उसमें न्यूज ही चली थी, उसमें गेट बनाया था पूरे गांव ने सहयोग से। उसमें जो नाम लिखा था, नाम प्लेट उसकी ब्रजेश फरहान सोलंकी के नाम से वो थी। कुछ गांव के ने ऑब्जेक्शन उठाया कि इस पर सोलंकी नहीं पड़ेगी। जो सोलंकी था तो वही तो सोलंकी पड़ेगा, अदर और कोई तो चीज पड़ेगी नहीं। उन्होंने रात कुछ बारिश आई है, उसमें 2-3 आए हैं अज्ञात, हमें पहचानने में आए, जो अब दिन में हमें पहचाने गए और चौकी पे पुलिस उसे ले गए, वीडियो में आए हैं वो, तो अब पुलिस उठा लाई है उन्होंने। और इधर बरेली में दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले दोनों बदमाश मारे गए हैं। गाजियाबाद में नोएडा एसटीएफ सीआई यूनिट, दिल्ली हरियाणा पुलिस की टीम ने दोनों का एनकाउंटर कर दिया। बदमाशों की पहचान रोहतक के रविंद्र और सोनीपत के अरुण के रूप में हुई है। ये रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के सदस्य थे। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। एसटीएफ के मुताबिक गाजियाबाद के ट्रॉनिक सिटी एरिया में चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान 2 लड़के बाइक पर दिखे, जो कि चेकिंग देख करके भाग रहे थे। पीछा करने पर उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। गोली लगने से 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस जीप पर भी 4 गन शॉट लगे। टीम ने खुद को बचाते हुए बदमाशों पर फायरिंग की और 15 मिनट तक दोनों तरफ से करीब 25 से 30 राउंड फायर हुए। पुलिस की गोली से अरुण और रविंद्र घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो बरेली में दिशा पाटनी के घर फायरिंग के मामले में जिन्होंने फायरिंग की थी,
वो दोनों ही पकड़े गए। और चूंकि पूरा मामला आपको बता दें कि जिस प्रकार से दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई थी, इसके बाद में एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस की जो स्पेशल टीम है उन्होंने इन दोनों को पकड़ लिया और पुलिस को देखकर के भाग रहे थे। दोनों तरफ से ही फायरिंग हुई। 15 मिनट तक 25 से 30 राउंड फायर हुए, जिसके बाद में पुलिस की गोली से अरुण और रविंद्र घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड, वंदे भारत।